ये देखिए, ये कितना सुंदर थालपोस है, टिकिया वाला थालपोस। ये हमने बनाए हैं 2 कलर में। पहले टिकिया बनाएंगे, फिर उसके बाद सारे को हम जोड़ लेंगे। उसके बाद ये झालर बनाएंगे, फिर उसके बाद ये लटकन लगाएंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे बनता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे बनता है हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से हम गांठ लगाएंगे। उसके बाद चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद हम ये फर्स्ट वाले चैन में इसको ऐसे स्टिच कर देंगे। उसके बाद 2 चैन बना लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहीं पे इसके बीच में हम एक डबल क्रोशिया बना के 2 चैन बनाएंगे। फिर उसके बाद यहीं पे डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 1 2, फिर से 2 चैन बनाएंगे, फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये 6 होना चाहिए। जैसे ये 2 हो गया, एक ये 2 वाला 2, फिर ये 2 वाला बनेगा। 2 2 डबल क्रोशिया करके हमें 6 बनाना है, और हर 2 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन बनाना है। इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया। 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा बन गया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको लास्ट वाले चेन में इस तरह से ऐड कर देंगे। इसके बाद अब हम धागा चेंज करेंगे। देखिए 6 होल है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ से धागा चेंज करेंगे इस तरह से। सबसे पहले हम अब एक ये से चैन बना लेंगे और इसको इधर ले जाएंगे ताकि गांठ बन जाए। उसके बाद हम 1 2 3 चैन बनाएंगे। फिर यहीं पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक चैन वाला हो गया, 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये 3 हो गया। अब हमें चैन बनाना है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 चैन बनाने के बाद फिर से यहीं पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए। और उसके बाद फिर से हमें इसका यहाँ पे अब बनाना है हमें। तो ये लाल वाला को हम पकड़े रहेंगे, यहाँ पे हमें बना लेना है इस तरह से। 1 2 3। फिर से 8 चैन। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद यहीं पे हमें 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये लाइन भी हमें कंप्लीट करना है। बीच में एक भी
चैन नहीं देना है अगला स्टेप बढ़ाने के लिए। देखिए अब यहाँ पे हमें चैन नहीं देना है, अगला स्टेप में बना लेंगे। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह से ये लाइन भी कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये लाइन हमने बना के कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसको हम यहीं पे जोड़ लेंगे। यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। अब हम इसको सिंगल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमने बना लिया। इसके बाद 2 चैन बनाएंगे, फिर उसके बाद 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हम ये जो बीच है 3 डबल क्रोशिया इधर 3 इधर है, और ये जो बीच है यहीं पे इसको हम ऐसे सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया। इसी तरह से ये हमें पूरा बनाना है। फिर इसके बाद इसके आगे अब देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे 8। यहाँ भी 8 बना के 2 चैन, फिर 8 डबल क्रोशिया। ये हमारा 3 बन गया। इसी तरह से ये हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने पूरा बना के कंप्लीट कर लिया। लास्ट में हमें यहीं पे ला के जोड़ देना है, उसके बाद कट कर लेना है। इसी तरह से टिकिया अब हम बनाएंगे। इसी तरह का टिकिया हमें 19 बनाना है, ताकि हमारा थालपोश बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम आपको इसको जोड़ने को बताएंगे। ये देखिए ये हमारा बन गया है ना। इसी तरह से हमने ये बनाए हुए हैं। देखिए अब हम आपको जोड़ के बताते हैं इसको कैसे जोड़ के थालपोश बनाएंगे। ये देखिए गाइज ये हमारा टिकिया पूरा बन गया है। अब इसको हम कुछ इस तरह से जोड़ेंगे। ये हमने 2-2 का जॉइंट करने को बता रहे हैं। आप चाहो तो एक भी कर सकते हो इस तरह से। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जैसे ये हम 2 कोन को मिलाए हैं इस तरह से, इसको आप चाहो तो ऐसे एक भी कर सकते हो। यहाँ पे भी एक और यहाँ पे भी एक, और इस तरह से। देखिए इस तरह से एक एक कली को भी जोड़ के हम बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ये
जोड़ के बताती हूँ इस तरह से। ये जो हमने 2 चैन करके ये होल छोड़ा है ना, इसी में हम इस तरह से जोड़ेंगे। देखिए ये हमारा जुड़ गया। इसी तरह से हम पूरा जोड़ लेंगे। ये देखिए ये वाला हमने बना के तैयार कर लिया है इस तरह से। अब इसको हम फिर से यहाँ जोड़ेंगे। ये वाला यहाँ जुड़ेगा, फिर ये वाला यहाँ, फिर ये वाला यहाँ। इसी तरह से ये सारे भी हम जोड़ेंगे। फिर ये वाला 3 हमने बनाए, फिर इसको भी यहाँ पे इस तरह से जोड़ेंगे। ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे, ये सारे 3 जुड़ेगा फूल। सारे 3 का ज्वाइनिंग हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए ये हमने पूरा टिकिया जोड़ के तैयार कर लिया है। अब हम आपको झालर बनाना बताएंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम झालर बताते हैं आपको। ये देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम इसको इस तरह से लगाएंगे, एक चैन बना लेंगे, इसको इधर पलट देंगे ताकि ये गांठ बन जाए। अब बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके बाद हम यहाँ नाप के देख लेंगे 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको हम यहाँ पे जॉइंट कर देंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ। ये देखिए अब फिर हम बनाएंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के साथ ऐसे स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरा हम बनाएंगे, ये लाइन कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के साथ इसको हम ऐसे जॉइंट कर लेंगे। अब हमें आधा दूर तक सिंगल क्रोशिया बना के जाना है। इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे, सिंगल क्रोशिया नहीं करेंगे। देखिए
इसी तरह से हम स्लिप स्टिच करते जाएंगे। ये देखिए, ये आधा दूर तक हमने स्लिप स्टिच करके आए हैं। फिर यहाँ से हम इस तरह से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर हम यहाँ पे बीच में इस तरह से सिंगल क्रोशिया जोड़ लेंगे। फिर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए, फिर हम इसको यहाँ पे बीच में ऐसे ज्वाइंट कर लेंगे। इसी तरह से ये झालर हम तैयार करेंगे। इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। ये लाइन ये देखिए, ये वाला झालर हमने इतना बना लिया है। तो चलिए हम आपको भी बताते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम लाल धागे को इस तरह से लपेट लेंगे अपने हाथों पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस तरह से लपेट के इसको ऐसे पकड़ेंगे। फिर इसके बाद हम इसको यहाँ पे ये जो 3 लाइन हमने बनाया था झालर, ये सबसे लास्ट वाला में इसको ऐसे बराबर करके बांधेंगे। इस तरह से 1 2 3। फिर उसके बाद हम ऐसे गांठ लगा देंगे। इसी तरह से ये पूरा हमें बनाना है। फिर इसके बाद इसको हम काट के ऐसे बराबर फ्रेश कर लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम पूरा बना लेंगे। ये वाला जो बन गया इसको हम काट के फ्रेश कर लेंगे। उसके बाद हमारा थालपोश बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा थालपोश अब बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये अब पूरा तैयार हो गया है, झालर भी बन गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए ये थालपोश कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।